अभी आपने एक न्यूज देखी होगी। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पर दो इंजीनियर्स का ट्रांसप्लांट होता है और उनकी डेथ हो जाती है। एक की नवंबर में होती है और एक की मार्च में होती है। तो अपने इस वीडियो में बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट में क्या कमी रह गई या फिर क्या रीजन था जिसकी वजह से इन दोनों इंजीनियर्स की डेथ हो जाती है। दोस्तों, खबर में ये आ रहा है कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक था, ये एक डेंटिस्ट डॉक्टर रन कर रही थी, उसके द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट जो करते हैं डॉक्टर, या तो वो डर्मा से पीएचडी हो, एमडी हो, या फिर एमसीएच हो, या कह सकते हैं एक जनरल सर्जन होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट का जो रहता है, तो वो लोग इसका ट्रांसप्लांट करते हैं, लोगों का ट्रांसप्लांट करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन यहाँ पर एक डेंटिस्ट था, हेयर ट्रांसप्लांट करती थी, लेडी थी। और जब ये खबर बाहर आती है कि यहाँ से इस तरह की कंडीशंस हो रही हैं, डेथ हो रही है, रिएक्शंस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सरकार ने भी संज्ञान में लिया। सीएमओ ऑफिस के जो लोग होते हैं उन्होंने संज्ञान में लिया, क्लिनिक को सीज किया, जांच हुई। तो सवाल ये भी एक रहता है कि जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, तभी संज्ञान में क्यों आता है? पहले से ही कुछ ऐसे रेगुलेशंस या फिर ऐसी टीम वर्क क्यों नहीं होता है कि ऐसी फर्जी चीजों पर रोक लगाई जाए? फेक डिग्री के लोग, डिग्री किसी और चीज की है और इलाज किस चीज का चल रहा है, ये सारी चीजें जानना चाहिए और आम लोगों को भी समझना चाहिए। जो इंजीनियर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, काफी अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन वो भी नहीं समझ पाए कि कौन ट्रांसप्लांट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे क्लिनिक हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, जहाँ पर टेक्नीशियन करते हैं, वहां पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें कमियां रह जाती हैं, क्योंकि इसके कई सारे रीजंस रहते हैं। हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है और इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो इन कंडीशंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो बात करेंगे ये जो इंजीनियर्स थे, जो जिनका ट्रांसप्लांट हुआ था, तो इनमें क्या प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट के। दोस्तों, ऐसा इसलिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मल्टी फैक्टर हो सकते हैं, एक कोई रीजन नहीं हो सकता है। जैसे कि इसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जब भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है। इसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया देकर ट्रांसप्लांट किया जाता है। हो सकता है लोकल एनेस्थीसिया दिया गया हो और वहां पर जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो पंचर हो गई हो, या फिर वहां पर इंजेक्ट हो गया हो। क्योंकि जो ब्रेन होता है, वहाँ की जो नसें होती हैं काफी सेंसिटिव रहती हैं, काफी पास में रहती हैं, तो इंजरी होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगला रीजन हो सकता है कि लोगों में एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है किसी भी मेडिसिन का। कई सारी मेडिसिन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है ट्रांसप्लांट के पहले, तो इस वजह से भी रिएक्शन हो सकता है किसी मेडिसिन का, जिसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है और अचानक से ही तबीयत खराब हो जाती है। अगर कोई ऑर्गन फेलियर रहता है या फिर कोई अदर कंडीशन होती है, तो तुरंत ऑनसेट डेथ नहीं होती, उसमें काफी टाइम, 4-5 दिन या फिर एक हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन एनाफाइलेक्टिक जो ऐसी कंडीशन होती है, इसमें सडनली डेथ होने का खतरा रहता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला रीजन हो सकता है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना करना। हो सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ, उसके पहले टेस्ट ना कराए गए हों। कई सारे टेस्ट कराए जाते हैं, इसमें लीवर, किडनी, हार्ट और सेंसिटिव टेस्ट, कई सारे टेस्ट कराए जाते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट किया जाता है। हो सकता है कोई आधा अधूरा टेस्ट रह गया हो और जांच ना कराई गई हो और हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया गया हो, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और अगला रीजन हो सकता है इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जब हाइजीन मेंटेन नहीं होती, हो सकता है एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया पेशेंट पे और वही इंस्ट्रूमेंट दूसरे पेशेंट पे यूज कर दिया, तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। तो इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफी स्वेलिंग आने लगी थी, आंखें सूज गई थी, चेहरा सूजने लगा था। तो हो सकता है इन्फेक्शन फैल गया हो, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है ट्रांसप्लांट के बाद। तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि कौन ट्रांसप्लांट कर रहा है, डिग्री देखना जरूरी है, कौन डॉक्टर है, कौन टेक्नीशियन है। काफी डेंटिस्ट अब तो पास आउट हो गए निकल रहे हैं और उनको काम फील्ड में उनकी नहीं मिल पा रहा है, तो इधर उधर शिफ्ट हो जा रहे हैं। कहीं कोई बोटॉक्स कर रहा है या फिर कुछ भी करने लगता है। तो ये सारी चीजें जाननी चाहिए और आम लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि काफी फ्रॉड चल रहा है।
और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और फॉलो कीजिए, आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी जिससे कि आपको फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था और काफी सेंसिटिव वीडियो था, आपको अवेयर रहना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। अपने कोई नजदीकी हेल्थ प्रोफेशनल हो, जो आपका दोस्त हो या फिर जानने वाला हो, उससे एक बार कंसल्ट जरूर कर लें आप कहाँ कराने जा रहे हैं। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर करें।